हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एंड विद ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 8 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी ने जिमिन को अपने केबिन में भी डिस्ट्रॉय किया था। चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। ऐसे ही जिमिन का एक हफ्ता और बीत जाता है, वो भी युंगी के साथ। अब युंगी बहुत ज़्यादा ही सोच में होता है कि ये लड़की आखिर है क्या, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वो अपनी मासी के पास जाता है तो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ही सैड होती है अपने बच्चे को देखकर, जो कि बहुत ज़्यादा ही बीमार होता है और सो रहा होता है। वो कब उठेगा किसी को भी पता नहीं है। योगी जब पहुंचता है तो तुरंत ही उसकी मासी कहती है, क्या हुआ, तुमने उससे बदला लिया? तो योंगी कहता है, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वो ऐसी नहीं है। तो उसकी मासी कहती है, मेरे बेटे को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आज उसकी हालत देख रहे हो कैसी है। तो उसकी मासी कहती है कि मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती हूँ। तुम केयरफुल रहो और उन लड़कियों से बच के रहो, और याद रखना उसके प्यार में तो गिरना भी मत, वरना जो हाल आज मेरे बेटे का है वही तुम्हारा हो जाएगा। वो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लड़कों के पास जाती है। तो युंगी फिर से उसके बहकावे में आ जाता है। मैं जो कहे कि क्या सच में जिमिन और लिसा और हॉबी ने सब किया है? तो युंगी उन लोगों का क्या ही करेगा। ये बातें सुनकर फिर से युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से बहुत ज़्यादा स्पीड से अपनी कार को लेकर बाहर में लेके चला जाता है और खूब सारी ड्रिंक करता है और नशे की हालत में वापस आता है। तो मार्केट में उसे जिमिन मिल जाती है, जो कि शॉपिंग करने आई थी कुछ ज़रूरी सामान। अब युंगी फिर से जिमिन को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है, चलो मेरे साथ। अब जिमिन कुछ नहीं कह पाती है, उसे मना करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती है। तो कॉल करके हॉबी से कह देती है कि उसे आज लेट हो जाएगा क्योंकि उसे ऑफिस का भी काम आ गया है। तो हॉबी बहुत ज़्यादा ही शौक होकर कहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया तेरे को ऑफिस का काम? तो जिमिन हॉबी को समझा के कहती है, तुम समझो। तो हॉबी कहती है, ठीक है, तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले ले। ऐसे ही युंगी जिमिन को लेकर एक नए घर में जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा है और तुम आज से इसी में रहोगी। तो जिमिन मना कर देती है कि मैं इसमें नहीं, मैं आपके पूरे पैसे दे दूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ गिफ्ट देना बंद कर दीजिए। तो युंगी कहता है, दे लो, मेरी इसी में खुशी है। तो जिमिन साफ मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे वैसे भी आपसे पीछा छुड़ाना है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो युंगी स्माइल करके कहता है, आखिर मुझ में कमी क्या है? औरों को तो तुम बहुत घुमाती हो, पर मुझ में क्या कमी है? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तो जिमिन कहती है, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नहीं है, आप होते कौन है मुझे इस तरीके से बोलने वाले? मुझे वैसे भी आपसे प्यार नहीं है, तो मैं आपके साथ क्यों ही रहूँगी? और मैं सिर्फ ये मजबूरी में कर रही हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो युंगी कहता है, ठीक है। तो वो चला जाता है और कहता है कि जब ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी तुम्हें इस घर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो जिमिन को उसके फ्रेंड के घर छोड़ देता है और किसी को कॉल लगाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से काम को अंजाम दे देना कल, जिस वजह से ये इतना उड़ रही है, उसके पर भी काटने। इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और स्माइल करता है और कहता है, आओगी तो तुम मेरे पास ही, जाओगी कहाँ? तुम्हें मैं जिस तरीके से चाहता हूँ उस तरह तड़पाऊँगी और तुम कुछ नहीं बोल सकती हो। फिर बदला तो मैं लूँगा तुमसे अपने भाई का।
इतना कहकर योंगी स्माइल करके उसे उसके घर पे छोड़कर वापस आ जाता है और जिमिन हॉबी के पास बैठती है और हॉबी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि उसने मुझे प्रपोज किया है, मुझे अपने फैमिली से मिलवाने वाला है, तो मैं आज जा रही हूँ मिलने, तो तू घर का ख्याल रखना। देखती है कि हॉबी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हुई होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है तेरा ठीक है, तू जा रही उससे मिलने, उसकी फैमिली से, कितनी अच्छी बात है ना। तो हॉबी कहती है हाँ तू अपना ख्याल रखना और मैंने खाना बना दिया है, तू खा लेना। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तभी उसे कॉल आता है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आज उसके घर में गेस्ट आ गए हैं, इस वजह से वो आज नहीं बुला पाएगा, तो अगली बार। इतना कह के वो कॉल काट देता है। यहाँ पे हॉबी का मुंह बन जाता है कि आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो वो गुस्सा हो जाती है और इधर उधर सामान फेंकने लगती है। तो जिमिन कहती है तुझे क्या हो गया, तू इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तो हॉबी जिमिन से कहती है कि उसने आखिर मुझे मना कैसे किया। तो जिमिन हंस के कहती है कि अरे जरूरी होगा, वो तुझसे ना मिलवाना चाहता उन लोगों को, शायद वो उसके इतने ज़्यादा करीब ना हो, तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। जिमिन को इससे हंसता देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तू ऐसा ही करती है हर बार, तुझे बहुत हंसी आ रही है, मुझे पता है कि तू क्या करती है, किसके साथ रहती है, उस मिनी योंगी के साथ ही रहती है ना रात भर, और मुझे तो पता है कि तुम दोनों करते क्या हो, पक्का है एक दूसरे के में खोए होते होगे। तो जिमिन ये सब सुन के शॉक हो जाती है और कहती है बस कर, हो गया तेरा। तो हॉबी कहती है क्यों, तेरे पे आई तो बस कर, और मुझे इतनी देर से मुझे सुना रही थी। तो हॉबी से ये जिमिन कहती है हाँ हो गया, तूने भी मुझे सुना रही है ना, अब बस कर। अब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और डिनर करने लगते हैं। इधर योंगी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि कल जो उसने प्लान किया है वो होके रहेगा और बहुत ज़्यादा ही खुश है। तब हॉबी जो बहुत ज़्यादा खुशी से दोनों के लिए डिनर बना रही होती है, दोनों डिनर करके सोचने चले जाते हैं। डिनर में दोनों ने फिर आज मैगी बनाई थी क्योंकि इन दोनों को कुछ और बनाना नहीं आता है। दोनों ही हल्का फुल्का खाना बना लेते हैं, बाकी ऑर्डर कर लेते हैं। तो जिमिन भी वही सब खा लेती है, वही बना लेती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन को ऑफिस जाना होता है और हॉबी को भी, दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और योंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि आज जो उसने सोचा है वही होगा। ऐसे ही ऑफिस का टाइम में जब जिमिन को मैनेजर बुलाता है उसके केबिन में, तो जिमिन जाती है तो मैनेजर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उसे इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाती है। मैनेजर एजेड होता है और उसे जिमिन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो वो सोचता है कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए जिमिन को वो अपना बना ले, लेकिन जिमिन नहीं मानती है और वो उसे इग्नोर करती है। और मैनेजर कोई काम कहता है तो सिर्फ जिमिन काम करती है और उसके पास जाके दे देती है। उसके पास ज़्यादा रहना पसंद नहीं करती, लेकिन मैनेजर उसे बार बार किसी न किसी बहाने से अपने केबिन में बुलाता रहता है, जिससे जिमिन इरिटेट हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी ऑफिस में चलती थी, अगर वो चाहे तो किसी को भी ऑफिस से निकाल सकता है। और यही डर था जिमिन के अंदर क्योंकि उसके फैमिली को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसने ये नौकरी छोड़ दी तो उसकी फैमिली को कौन पालेगा। इस वजह से वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती है और सब सह रही होती है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि जिमिन आखिर
मैनेजर की बात का कैसे जवाब देगी, या फिर युंगी उस पर विश्वास करेगा कि नहीं। आपको क्या लगता है, युंगी उस पर विश्वास करेगा? अगर जिमिन ने ये बताया कि उसके मैनेजर ने उसके साथ ये सब किया है, तो उसको छेड़ा है, उसे मैनिपुलेट किया है, तो क्या युंगी साथ देगा? तो क्या आर्मी इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ये सब बातों का आंसर जानेंगे।